दक्कन टाइम में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। आप चौंक जाएंगे जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। गजा में अब तक का सबसे बड़ा कत्लेआम किया गया है और बेगैरत इस दुनिया की जो ताकतें हैं कथित रूप से वो बेगैरत सारे चुप हैं और वो सब देख रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल गजा के अंदर तमाम रूल्स को, तमाम लॉस को दरकिनार करते हुए कत्लेआम कर रहा है। वो सब ये खामोशी से देख रहे हैं कि वॉर क्रिमिनल के तौर पर स्थापित होती चली जा रही है बेंजामिन नेतन्याहू की इमेज। राशन लेने के लिए हजारों हजार लोग लाइन में लगे हुए थे। वो राशन जो कई दिनों के बाद उन्हें मिलने जा रहा था। एक पहली रोटी के मुंतजिर गजा के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई हैं। हजारों हजार लोगों पर गोलियां बरसाई गई हैं। 100 से ज्यादा लोग ऑन द स्पॉट मारे गए हैं। वॉर क्राइम यह है कि ज्यादातर के सीने में और सर में गोली मारी गई है। 700 से 800 लोग घायल हैं। इसका मैं अगर आपको एरियल शॉट दिखाऊंगा तो आपको लगेगा उफ, क्या हो रहा है ये। देखिए, सबसे पहले सुलेमान अहमद है, उनके हवाले से खबर है और आपको कुछ एक और अहम खबर बताऊंगा। सुलेमान काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इन्होंने जो 4 तस्वीरें शेयर की मैं आपको दिखा ही नहीं सकता, यूट्यूब भी ये गवारा नहीं करेगा। मैं खुद पर्सनली अपने रूम में नहीं देख पा रहा था। 104 लोग मारे गए हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड मैसेकर ये कहला रहा है। वो राहत जो लेने के लिए जो भेजी गई थी उनके लिए, उन्हें बर्बाद करने के बाद उन्हें भेजी गई थी कुछ मुल्कों की तरफ से, वो एड लेने के लिए तमाम लोग खड़े हुए थे, हजारों हजार लोग, ताकि इनके बच्चों को एक घूंट दूध मिल सके कई दिनों के बाद, ताकि इनके बूढ़े माँ बाप इनके बच्चों को एक निवाला रोटी का मिल सके, जिसके लिए ये 1 महीने से भटके भटके घूम रहे थे। लेकिन वो आटा, वो तेल, चीनी जो भी इन्हें मिल पाता, उससे पहले इजरायलियों ने, फौजियों ने इनके ऊपर गोलियां बरसा दी। आखिरकार इनके पास कौन सा हथियार था? आखिरकार ये लोग क्या कर रहे थे? ये सिर्फ एड ही तो लेना चाह रहे थे। इजराइल का ये पूरा प्लान है, बॉर्डर बंद कर दो, क्रॉसिंग्स पर अपनी पब्लिक को खड़ा करवा कर प्रोटेस्ट करवा दो, कह दो कि ट्रक आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारी पब्लिक इस बात के खिलाफ है कि गजा में कोई एड ना जाए वरना हमास को पहुंच जाएगी। फिर इसके बाद उन्हें भूखा मारने के लिए पूरी चारों तरफ से सीज कर दो और जैसे तैसे अगर एड ड्रॉप होकर एड भी पहुंच जाए और लोग वहां पर उसे लेने के लिए इकट्ठे हो जाए तो फिर चला दो गोलियां और कह दो कि ये सब हमारे खिलाफ हम पर हमला करने के लिए जा रहे थे। लोग रोटी और दाल और तेल पहले लेंगे या तुम पर हमला करेंगे? वहां तो लोगों का जमघट था जहां तुमने ये सब कर डाला। सब निहत्ते, एक इंसान तंदुरुस्त नहीं दिख रहा है। भूख के मारे इन सब की हड्डियां निकली हुई थी और अब गोलियां और खून। 104 लोग मार दिए। लिखा है सुलेमान ने, द विक्टिम्स वर टारगेटेड इन देयर हेड्स एंड चेस्ट which indicates international and targeted killing by Israeli forces. Intentional and targeted killing by Israeli forces. ये है और ये लॉ के खिलाफ है। ह्यूमैनिटेरियन एड मैसेकर की ये तस्वीरें, घोड़ा गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर, बैल तो नहीं होते, घोड़ा और गधा गाड़ी पर वो खींच कर ला रहे हैं। एम्बुलेंस भी तबाह कर चुका है। ये सब कुछ अब पैरामेडिक्स जो एक के ऊपर एक की लाश पड़ी है सर, आप देख नहीं सकते सर। हम तो आपको ब्लर करके एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। मैं जो देखता हूं मैं क्या आपको बताऊं। 700 इंजर्ड, 700 प्लस इंजर्ड, 103 कंफर्म्ड डेड, 103 लोग ने और ये वो ड्रोन शॉट है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे ये तमाम लोग एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, हर जगह हजारों लोग ह्यूमैनिटेरियन एड लेने के लिए खड़े हुए थे। तभी उन पर इजरायली फोर्सेस ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। जाहिर सी बात है ये कोई ग्राउंड ऑपरेशन किया उन्होंने, ग्राउंड लेवल असैसिनेशन ये दिखाया है। 104 लोग इसमें मार दिए गए। कोई ड्रोन से हमला नहीं किया, ड्रोन से बस शॉट दिखाया है। क्या बेगैरती है यार, क्या हैवानियत है ये। और ये एरॉन बुशनेल को कहा जा रहा है कि उनका दिमाग खराब था, वो अमेरिकी फौजी जिसने इजरायली एम्बेसी के बाहर वाशिंगटन में अपने आप को आग लगा ली। और ये क्या है, इजरायली फौजी एक डमी ले ली है जिस पर कपड़े लगे होते हैं, औरतों की लॉन्ड्रीज लेते हैं ये फिलिस्तीनी औरतों की, और ये उस डमी को अपना कैप पहनाकर उसे बता रहे हैं कि ये फिलिस्तीनी औरत है, इसका नाम सीमा है और ये जो है बहुत ब्यूटीफुल है, और इसको ये निशाना लगाने सिखा रहे हैं डमी को। ये इन लोगों की सनक है। इस तरीके के क्रांतिवीर है और जब क्रांतिवीर कोई बनाता है तो इसी तरीके के होते हैं, क्योंकि उसमें कोई देशभक्ति और इंसानियत दोनों चीजें नहीं होती। मैं इजराइल के बारे में ही बात कर रहा हूं, किसी और के बारे में नहीं। और ये जो हूती ग्रुप है यमन का, उन्होंने कुछ कहा है, लीडर है अंसार अल्लाह ग्रुप के, और इन्होंने कहा है कि जो कुछ भी
The enemy is practicing a policy of genocide through starvation against the population of Gaza Strip. ये जो दुश्मन गाजा स्ट्रिप में कर रहा है वो उसकी एक तरीके से लोगों को भूखा मार देने की एक प्रैक्टिसिंग पॉलिसी है। ये एक नए तरीके की कोशिश या एक शुरुआत करी है इसने, इजराइल ने। और सर मुबारक हो इनको। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने कहा है कि सऊदी अरब बहुत जल्द ही इजराइल को मान्यता देने वाला है। दे दीजिए, क्या कहें। सलमान ने एक और बात कही है कि साउथ अफ्रीका ने जो आईसीजे में वॉर क्राइम का केस डाला है, जेनोसाइड का केस डाला है, अब उसमें बांग्लादेश भी जुड़ रहा है साउथ अफ्रीका के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब दोनों मुल्क मिलकर इजराइल के खिलाफ जेनोसाइड के और वॉर क्राइम्स के इल्जामात को पक्का करने की कोशिश करेंगे और ये तय करेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू, आईडीएफ का चीफ, वहां का रक्षा मंत्री इन इल्जामात से ना बच पाए और ना ही सजा से बच पाए। फिलहाल आज जो गजा में हुआ उसने दिल जार जार कर दिया है, बस मैं बता नहीं सकता।